आप देख सकते हैं हमारी मौजूदगी जो है वो जहानाबाद के काको थाना क्षेत्र में है। बार बार थाना जाते हैं, बार बार सीओ के पास जाते हैं, लेकिन वहां से सिर्फ मिलता है आश्वासन पर आश्वासन। अगर आपके पास पेपर है, कागज है, तो आप सीओ और थाना का चक्कर लगाते रहें, कोई सुनवाई होने वाला नहीं है। नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, और लेकिन देख लीजिए इनके पास कागज है, पेपर है, सारा प्रमाण रहते भर में, और इन्हें थाना का चक्कर लगाना पड़ रहा है। और इन्हीं का जमीन देख सकते हैं आप, साइड में वीडियो चल रहा है, इनके जमीन को घेर लिया गया है, जबकि सीओ के द्वारा ये कहा गया है कि वहां पर कोई निर्माण नहीं होगा, लेकिन फिर भी निर्माण हो रहा है। तो कहीं न कहीं गांव में अभी तक भूमि विवाद को लेकर के बिहार सरकार कानून पर कानून बना रही है और नया सर्वे भी कर रहा है ताकि भूमि विवाद जो है वो रुक जाए, लेकिन कहीं न कहीं जमीन पर ये दिख नहीं रहा है। और ये भूमि विवाद मामले में सबसे ज्यादा सीओ और थाने की भूमिका होती है, क्योंकि हर शनिवार को कैंप भी लगाना रहता है और उसमें विवाद को सलटाना भी रहता है। लेकिन ये लोग सालों से चक्कर लगा रहे हैं, एसपी डीएसपी बड़े बड़े अधिकारियों के पास गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। पूरा मामला क्या है हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ बाबा आपका? सत्येंद्र पांडे नाम हुआ। हाँ, ग्राम हाईसराना है। जी। अच्छा, देवा राउत के द्वारा घर के दरवाजा पूर्व साइड में जो है गुंडा के गिरोह के दमंग के साथ जबरन बच्चों लोग के, महिला लोग की सभी को मारपीट करते हुए 48 घंटे तक बंद कर दिया। गांव में पुलिस या चाहे कोई भी अधिकारी किसी तरह के कोई कार्रवाई नहीं किया। घटना यही हुआ है कि घर में थी, गजंत था केबिन पर सपूर्वक को, और जो गजंत को थी पुनिया के रात में 10-11 बजे रात को कबाड़ दिए हैं। अब कौन कबाड़े से हम नहीं देखे, उसको देख करके हम चल आए। फिर खेत का विवाद चल रहा है, ये वो खेत का विवाद चल रहा था कारू सिंह से, तो उसको चलते हम लोग छोड़ दिए डर से। रात में 3 बजे भोर में खेत जोताए, 3 बजे रात में खेत जोत दिया। बीहने पर हम लोग का मालूम हुआ तो हम लोग गए, तो ट्रैक्टर था तो लेकर के भाग गया। अब कहाँ का ट्रैक्टर था तो नहीं हम जानते हैं। आऊ हो गया क्या, हमारा अपना खेती था, उसको पर भी धावा बोल दिए कारू सिंह ने। हाँ, कारू सिंह के बेटा ने हमको तो तबाह करे। हम मुस्मात आदमी हैं, हम 5 रुपया के चलते हम ऐसी कर रहे हैं कि हमको कोई देने वाला नहीं है। इनको बेटा है से जज मन का करता है, न सुने वो बेटा का तबीयत हमको खराब है कि साल भर से लेके हम हॉस्पिटल हम दौड़ रहे हैं। अजय हमको 1 पैसा के कोई देने वाला नहीं है। अजय हम ही कहीं खाएंगे कौन सी हम है? मुस्मात आदमी सब कटोरा लेकर भीख मांगेंगे हम है? कि जौन तरीका के हम लोग का कर रहा है, दब दबैले है सब कारू सिंह ने कि हम खेत नहीं जोतने देंगे। आपका खेत कब्जा किए हैं? हमको खेत कब्जा कर लिए हैं। हाँ, और वो करे ऐसा कर उनको बाप दादा ने बेचे थे, 100 बरस का ऊपर में बेच दिए थे, और हमको ससुर ने ले लिए थे। और बाद में हम लोग कब्जा करके गेहूं काटे हैं। हम गेहूं काटला के बाद फिर हम धान रोपने के लिए मोड़ी दिए हैं। धान नहीं रोपने दे कि जब इन्हें नहीं रोपने देगा तो हम कभी नहीं रोकने देंगे। वो रोक दिया, बटेदार ने सवारी उरी गोहट दिए, उसको रोक लगा दिया कि नहीं रोपना है, खेत में से निकल जाओ। फिर ट्रैक्टर वाला भी लेके गए तो नहीं जोतने दिया कि नहीं हम जोते देंगे। तो बेचारा भाग गया कि हम दूसरे के चलते हम लड़ाई नहीं ना कर सकते हैं। वो हो गया तो चल गए। फिर हम थाना गए तो हुआ हम केस में गए। हाँ, हम केस किए हैं। थाना वाला नहीं आए ना, एक बार आए थे, एक बार। हाँ, एक बार आकर के खेत उत देख करके चले गए हैं। नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, हमको कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। सुनवाई हो, कानून हो रहा। हाँ, हमको चीज है तो हमको होगा ना। है एक उसका दादा बेच दिया है और ये लोग जो है हाँ, परदादे बेच दिया है, परदादे बेच दिया। हमको ससुर ने खरीदे, हमको रजिस्ट्री कागज है, सब चीज है हमको पास। उनको पास एक वो खाली कागज है, खतियान है उनको पास। हाँ, उनको पास खतियान है, वही लेके दौड़ रहे हैं, हमको परेशान करे। हम लोग नहीं बोलते हैं, हम पंडित जी हैं। एक तो ऐसे ही हम लोग का ऐसी कोई नहीं समझ रहा है, कोई से नहीं बोलना, कोई से चलना नहीं है। हाँ, सब DA ही गए, SP ही गए, कर्मचारी ही गए, कोई सुनवाई नहीं है।
महिला हो करके हाँ दौड़ते रहती हम दौड़ते हैं, नहीं कोई सुन रहा है। हाँ हमको न्याय चाहिए। हाँ बाबू हम लोग कमजोर आदमी हैं, हम लड़ाई झगड़ा कर नहीं चाहते हैं कि कागजी लड़ाई है, कागजी से फैसला कर करके हम ऐसी कर लें। हमको इतना काबू नहीं न है, एगो बेटा का तबीयत खराब है, एगो जजमान का जाता है, उसको भी बाल बच्चा है ना। आपका गुजर बसर जो है जजमानिए से चलता है, 5 रुपया का आमदनी, हमको कुछ नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है। हाँ वही से हम खाते हैं, कब्जा कर ली है तो हम कौची खाएंगे, भूख मरेंगे ना, भूखे ना मरेंगे। हमको नहीं घर में चावल है ना गेहूं है ना धान है, कुछ तो नहीं है हमको पास। 3 बरस 4 बरस मर्दाना के मरला हो गया, अब उस सब मर गए हैं तब एथी निकल रहा है। मतलब वो थे तो कोई नहीं आया, कोई सामने में नहीं आया। अब चले गए, सातों भाई 6 गो भाई चल गए हैं, एक भाई बच रहे हैं। हमको धान भी हो रहा है। 3 बजे भोर में उठ के जाकर ट्रैक्टर हिला दिया, हम लोग को मालूम हो, वहाँ पर ही गए और जाने के बाद गए तो मैंने समझिए कि वहाँ पर 3-4 आदमी था, बाप बेटा भी था, उसके दोस्त भी था, समझे ना, दोस्त था ना, तो हम लोग गए, फिर हमारा बच्चा भी गया, तो लोग उलझ गए, बउआ बोला ना तो उलझ गया और मारने के लिए तैयार हो गया। दूसरा बात में कि खंती लिए हुए था, दूसरा कसली भी लिए हुए था, हम लोग देखे तो नहीं लेकिन खंती हम महसूस देखे, खंती भी था तो 2 पोरसा के भर आदमी का था, समझे ना। यानी जबरदस्ती आपके हाँ एकदम जबरदस्ती, समझिए कि कोई शौक नहीं दे रहा है, बोले ना कि मैंने हम लोग जा रहे हैं लेकिन कोई इसका सुनवाई नहीं है। एफआर भी किया गया, उसका भी कोई सुनवाई नहीं है, एफआर का भी, समझे ना। अब उसका सुनवाई हम लोग गाड़ी जंगल में पिस्तौल निकाल के कमर में लिए, हम लोग देख नहीं रहे हैं, हम तो खाली हाथ गए, चला देगा उस समय हम लोग क्या करेंगे, कुछ कर पाएंगे? डर नहीं लगा, हम लोग खाली हाथ आपसे बात कर रहे हैं, तीसरा में लिए छीन के मार देगा तो फिर क्या किया जाएगा, जान भी चल जाएगा। जमीन वही रहा, मेरा जमीन है, हमारा कहना मेरा जमीन है, मेरा इंसाफ होना चाहिए, समझे ना। इधर छोड़ता है तो उधर दावा देता है, उधर छोड़ता है तो उधर दावा देता है, ये क्या नियम हो गया? मेरा चीज हम ही बेदावा हो जाए और दावा वाला हो जाएगा, है? इसी चीज को हमें तकलीफ है, इसका हमारा न्याय दिलवाइए जितना जल्दी, जहाँ तक के हो से, बस हम यही कहेंगे, आप कुछ नहीं कहेंगे। हमारे पूर्वजों को स्मृति निकाल कर फेंक दिया गया, इससे हम काफी पीड़ित हैं और जिस जगह पे हमारी वहीं पे खेती है सारे कब्जे कर चुके हैं। इसके लिए सरकार से हमें न्याय चाहिए, जितना जल्द न्याय हो, क्योंकि यहाँ पर कोई थाना रिक्शा नहीं ले रही है, थाना जाने के बाद भी वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई और एसपी वगैरह भी कोई मतलब इजाजत नहीं दे रहे हैं हम लोगों को। तो हम काको थाना, हाँ नहीं, लेकिन इससे हम काफी परिवार पीड़ित हैं कि हमारे मतलब पूर्वजों को क्यों स्मृति को निकाल के फेंक दिया गया। हाँ इसका न्याय मुझे जितना जल्दी मिलना चाहिए। हाँ सब तैयार पूरे रेडी हैं, आज से नहीं बल्कि 50 साल से स्मृति बनी हुई थी। हाँ हाँ, और अभी मेरे ससुर का इंतकाल हुआ है माघ महीने में, उनकी भी स्मृति हम लोगों ने बहुत पैसा खर्च करके बहुत सुंदर बनाई थी, उसे भी दोबारा चांस में निकाल दिए। पहले 4 स्मृति को तोड़ा गया और दोबारा स्मृति को भी तोड़ा गया, लेकिन जितना जल्दी मुझे सरकार से न्याय चाहिए। घर के बगल वाला दरवाजा जो बंद कर दिया देवानंद, तो कोई जेंट्स लोग घर पे नहीं थे, सिर्फ हम लोग लेडीज थे। हम लोग अपना पूजा पाठ करके खाना बना रहे थे। उसने क्या किया कि पहले गाय के सब काट के रस्सी हटा दिया और फिर बच्चन लोग जब आवाज़ लगाई कि सब दरवाजा, तब गाय के भगा दिया है। जब हम लोग आए तो देवानंद के बेटी गुड़िया देवी, गौरी कुमारी और लड़की रूबी कुमारी, रेणु कुमारी और एक रवि भगना रख लेता, तो रवि कुमार दूसरा जगह से वो भगना था। इस हम लोग के पूरा मारपीट किया, बहुत जम के पिटाई किया। और हम लोग 3-4 गो लेडीज थे और बाकी छोटा छोटा आसियाना लड़की के साथ में मारपीट देवानंद पकड़ के किया, जिससे हमको बहुत तकलीफ हुआ कि हम अपना बच्ची पर हाथ नहीं उठाते हैं। और हाँ मारपीट किया, और देवानंद खुद ही लाठी उठाकर हमारी बच्ची के मारा है देवानंद। हम गए तो हम गुड़िया देवी के पकड़ लिए, बोले कि हमको बच्ची के साथ में क्यों ऐसे नहीं कर। एक मोबाइल था जिसको उठाकर फेंक दी, कुछ गल्ला में पहनी थी उसको फिर छीन लिया देवानंद और मोबाइल फिर फोड़ दिया। और उसके बाद फिर हम बोल चाल किए, तब लाठी उठाया हम पर, हम अपना बच्चन के साथ में घर में घुस गए। और लोग उसका जो चमचा लोग था उन लोग तो हंसी रहा था कि बहुत अच्छा हो रहा है,
लेकिन के लेके हम लोग साइड हो गए। ओकर बाद जब हम लोग जेंट्स लोग के पास फ़ोन किए हैं, तो जेंट्स लोग बाहर में कमाने गया था, तो वहाँ से उन लोग पुलिस पर थाना के फ़ोन किए और थाना के आदमी लोग आए, उन लोग फिर हमको पर गरज रहे हैं कि लड़ाई क्यों करती है। हम बोलेंगे ऐसे लड़ाई नहीं करेंगे, हमको साथ में ये हकीकत हुआ, लेकिन के मारपीट किया है, दरवाजा आधा बंद कर रहा है, तोड़-ताड़ कर रहा है, तो अच्छा ठीक है से हम लोग फैसला कर देंगे। अभी हानि हो के फिर वही हरकत किया, फिर मारपीट किया देवाही के। कुछ नहीं, कुछ डर नहीं है थाना, नहीं कुछ डर नहीं है। फिर बच्चन के साथ में फिर वो अन्याय किया और दरवाजा आधा बंद कर दिया। हाँ, हम लोग के ईटा के पूरा जोड़ दिया। हाँ, जब हम लोग थाना के आदमी के बुलाए हैं, बहुत कोशिश करने पर उन लोग आया। जब हम लोग रो रो कर फोन कर रहे थे कि हम लोग के साथ में बहुत मारपीट किया है, तो उन लोग आया फिर तो चिल्ला रहा है कि आप लोग के चलते हम जान दे दें। हम बोले सर कि अगर आप लोग जान नहीं दीजिएगा तो हम जान दें, तो आप लोग के चलते हम कहीं पैसा कमाते हैं, आप तो जान कौन देगा। पब्लिक के साथ में आप लोग जान दीजिएगा, क्योंकि आप लोग पैसा कमाते हैं, है ना। इसलिए हम इतना बात बोले और फिर हम लोग के साथ में हम लोग के थाना पर गए। सर हम लोग थाना पर गए तो हम लोग के कोई सुनाई नहीं, थाना के आदमी कर रहा है, मुखिया सरपंच बात कुछ हम नहीं, हम लोग के कहना मान रहा है, कोई मदद नहीं। इस चलते हम अपना लइकन के बाहर भेज दिए, परिवार ही लड़का लड़की के उन लोग धमकी दिया, देवानंद धमकी दिया कि गुंडा के साथ में छेकवा देंगे लेकिन की। हम लेकिन के बाहर भेज दिए हैं और हम लोग अपना 2-3 जेंट्स लोग लेडीज लोग बरगोतिया देवर किस्म के फोन किए, बाहर से आए हैं, वही हम लोग हैं, लेकिन के नहीं अथी किए हैं। और वो में फिर जब जान के मारे, सियाना लड़की है, लड़का है, कहीं किसको मारेगा क्या करेगा, तो हम बाहर नहीं देख, उसी वही समय के दरवाजा दिया, सगरो आना जाना रहना खाना, बीच में गाँव है, घर है ना। तो इसलिए हम लोग बच्चन के बाहर भगा दिए हैं, अपना परिवार ही रख दिए हैं और हम लोग यहाँ मौजूद हैं। गाय फिर था, उसको फिर हम लोग बेला दिए हैं, दूसरा ले जाके रख रहा है जैसे तैसे। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के फैसला हो जाए कि मेरा जमीन फिर हो जाए, न्याय चाहिए। हाँ, हमको अन्याय चाहिए कि खेत और दरवाजा दोनों चीज हमको चाहिए। हाँ, खेत भी कर है। हाँ, तो दोनों चाहिए हमको। हाँ, न्याय से हमको चाहिए। बाबूजी के जो था, मम्मी के था, मतलब जो था वहाँ जमीन पर जेवर चाहिए। हमको साथ अन्याय हो रहा है। हम लोग के घर से धमकी दे रहा है बाहर के आदमी कि तुम लोग के घर पे अब नहीं रह देंगे, और हमको पति को मारा और उसके बाद है बाबा मामा चाचा चाची पापा मम्मी सबको गर्दन था, उसको कबाड़ के फेंक दिया है और कहता है कि जे मेरा ज़मीन है और यहाँ पर तुम लोग के आना भी मना है, आ भी नहीं सकता है, आवेगा तो तुम लोग को गोली मार देंगे, ऐसा धमकी देता है। और देवानंद मेरा दरवाज़ा भी बंद कर दिया है। हाँ, बड़ा भैंसुर के थ्रू उनके दरवाज़ा से हम निकल रहे हैं, अभी मेरा दरवाज़ा बंद है। क्या इसको न्याय चाहिए, हमको मिलना चाहिए।